देखो, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन सर जो बोले थे कि अगर वो सेम सेम पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, कि फाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑब्जर्वर हु ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली। मतलब कि इसमें जो हम लोग को जो 30 डिग्री सर दिए थे, इसका मतलब वो ऑब्जर्वर के हिसाब से वो 30 डिग्री इधर था, ठीक है, और फिर रेन वर्टिकली कर रहा था। और फिर इसमें बताया जा रहा है कि इफ़ पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड अलॉन्ग सेम डायरेक्शन, मतलब कि उसी साइड अगर वो अपना स्पीड बढ़ा देगा तो फिर हम लोग उसका स्पीड निकालना है। अगर अगर जो वो स्पीड बढ़ाने के बाद उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा वर्टिकल से। इसका मतलब तुम समझ लो कि पहले का जो सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे 30, यहाँ पे 10, उसको हम लोग पहले सेम ही चीज़ लेके चलेंगे, ठीक है। देखो, अभी पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्टिकली पिछले क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों लिंक्ड क्वेश्चन था, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा मतलब यहाँ पे 30 डिग्री वाला ही लेंगे, क्योंकि ये बाद का बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जब वो अपना स्पीड इतना बढ़ा देगा तो कितना वो बढ़ाएगा जिसकी वजह से जो रेन है उसको 60 डिग्री वर्टिकल से दिखे, ठीक है। तो फिर पहले का क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे 30 डिग्री वाला सेम ही चीज़ है, रिपीट करना है 30 डिग्री। तो फिर यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा u cos 30 डिग्री। तो u का 10 फिर cos 30 इक्वल टू 5√3, जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। और फिर यहाँ साइन वाला जो यहाँ पे 5 आया था, ठीक है, सेम चीज़ है। फिर हम लोग अब क्या करेंगे ना, सेम प्रोसेस है, हम लोग इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली बोला तो इसमें भी हम लोग सेम हॉरिजॉन्टल कैंसिल करेंगे। मतलब नहीं, देखो, इसमें 60 डिग्री बोला तो हम लोग हॉरिजॉन्टल कैंसिल नहीं करेंगे, मतलब क्या, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, तो फिर हम लोग इस साइड पहले उस वक्त ए मान लेते, अभी भी हम लोग ए ही मान के चल सकते या फिर बी मान लेते, ठीक है। हम लोग यहाँ बी मान लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, b-5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें तुमको वो नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे इसमें तुमको b का वैल्यू नहीं निकालना, पर क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, तो फिर अभी इसको हम लोग एक बार ये इतना जो है इसको हम लोग और क्लियर बना लेते हैं। देखो, ये आ गया, और यहाँ से क्या बोला था, 60 डिग्री। तो हम लोग 60 डिग्री, ये फ्रॉम वर्टिकल, ये वर्टिकल है, यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है। ये 5√3 था, ये b-5 था। तो यहाँ पे 60 डिग्री होता है। तो फिर हम लोग को मेन चीज़ है यहाँ पे स्लोप निकालना, ठीक है। पहले स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप निकालने से हम लोग को पता चल जाएगा कि b का क्या वैल्यू है। तो स्लोप के लिए क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे 60 दिया हुआ, तो थीटा का वैल्यू यहाँ 60 दिया हुआ, तो tan 60। और फिर इसके बाद ये क्या, मतलब tan थीटा का क्या होता है, p/b, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग का परपेंडिकुलर दिया हुआ है b-5 बाय ये बेस हम लोग का कितना दिया हुआ, 5√3, ठीक है, 5√3, ठीक है। तो हम लोग को, सॉरी, यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया। देखो, नहीं, आगे बता देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे tan 60 दिया हुआ, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू b-5 बाय 5√3, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे हो जाएगा, इससे हम लोग ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखो, 5 यहाँ पे से 5 हो जाएगा, √3 इंटू √3, तो रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, और फिर b-5, तो 15 इक्वल टू b-5, b इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे b का निकाल लिए, मतलब यहाँ पे उसका b का वो स्पीड निकाल लिए, उसका स्पीड निकाल लिया। अब उसके बाद हम लोग का बोल रहे वो कितना इंक्रीज़ करेगा, मतलब वो अपना स्पीड कितना इंक्रीज़ करेगा, उसके लिए हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे। इसके लिए वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग उसका a² प्लस b² करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे 5√3 है, 5√3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या है, b-5 का भी हम लोग वैल्यू निकाले थे, b का वैल्यू देखो, हाँ, b का वैल्यू, हाँ देखो, b-5 है, b-5 का यहाँ पे हम लोग को b का वैल्यू 20 है, तो b-5 का क्या आ जाएगा, 20-5 इक्वल टू 15। तो हम लोग यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर लेंगे, 15 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 इंटू 3 75 प्लस 15 2 to 5, तो ये आ जाएगा 5 5 10 7 3 10 300, √100 300।
तो यहाँ पे अब इसका रूट से अंदर निकालने के लिए तो यहाँ पे 10 100 का 10 हो जाएगा और फिर √3 अंदर ही रह जाएगा। ये हो गया आंसर। मतलब उसका देखो तो हम लोग को इससे हम लोग को क्या पता चलता है, क्या हम लोग को क्या पूछा था, इफ़ पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड along सेम डायरेक्शन फाइंड हिज स्पीड इफ़ रेन अपेयर्स टू फॉल एट एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। तो इसका मतलब हुआ कि वो अपना जो देखो इसका मतलब वो कितना कौन सा डायरेक्शन सेम ही रहेगा। डायरेक्शन हम लोग का इस इधर ही है B-5 की तरफ ही, और फिर वो अपना कितना स्पीड बढ़ाएगा रेन के मतलब वो भी 60 डिग्री दिखना चाहिए, तो फिर वो 10√3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाएगा।